देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं आत्म परिचय भाग 261 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसमें गरुड़ पुराण के अंतर्गत प्रथम अध्याय में यम मार्ग का वर्णन किया गया है। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यम मार्ग का वर्णन करिए, जो बड़ा भयानक है, भयावह है। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। श्री भगवान हरि बोलते हैं कि हे पक्षींद्र, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में वर्णन कर रहा हूं जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं, और जो सुनने वाले हैं वे भी भयभीत हो जाते हैं। ये ही पापरतास्तार्क्ष्य दया धर्म विवर्जिता दुष्ट संगश्च सत शास्त्र सत्संगति परांग मुखा आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता आसुरम भावम आपन्ना दैवी संपद विवर्जिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ ये नरा ज्ञानशीलाश्चा ते यान्ति परमं गतिम् पापशीला नरायान्ति दुःखेन यमयातनाम् पापिनाम ऐहिकं दुःखं यथा भवति तच्छृणु ततस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनाम्। गरुड़ जी, जो प्राणी सदा पाप परायण रहते हैं, दया धर्म से रहित रहते हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, जो सत शास्त्र और सत्संगति से दूर रहते हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, जो अहंकारी होते हैं तथा धन और मान के मद से जो चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त है और वे भ्रांत हैं। भ्रांत का मतलब संदेह में पड़े हैं, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं, उसे ध्यान से आप सुने। सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्वम यथार्जितम कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चिद् व्याधि प्रजायते
आधि व्याधि समायुक्तम जीवितासम उत्सुकम कालो बलीयानहि वदज्ञातः प्रतिपद्यते तत्र आप्यजात निर्वेदो म्रियमाणा स्वयं धृतैः जरयोपात्तवैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे आस्ते औमत्योपन्यस्तं गृहपाल युवाहरन् आमया विप्रदीप्त आग्निरल्पहारो अल्पचेष्टितः वायनोत्क्रमतोत्तारः कफ संरुद्ध नाडिकाः काश श्वास कृतायासा कंठे घुरघुरायते। अर्थात गरुण जी यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि कहते हैं मानसिक रोग और व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग को। इससे युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ जाता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता है। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला, वृद्धावस्था में सब उसका विकृत रूप हो जाता है। अब मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक उसका अपमान होता है और दी गई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। जैसे कुत्ते को रोटी फेंक देते हैं वैसे वो उसके आश्रित रहने वाले दूर से ही कुत्ते की तरह रोटी फेंका हुआ खाता है और रोगी होता हुआ पछताता है, अपने में ही रोता है। उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं और खांसी श्वास लेने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है तथा उसके कंठ से घुर-घुर की आवाज निकलने लगती है। घुर-घुर की आवाज उसके कंठ से निकलने लगती है। तो गरुण जी मैं आपको सुना रहा हूं, भयभीत मत होइएगा। भक्तों सुनो ध्यान से। गरुण पुराण में संपूर्ण किए जाने वाले सत्कर्मों का भी वर्णन है। माता भगवती के आदेश से श्री हरि नारायण ने गरुण जी को यह जीवन मृत शापोद्धार गरुण पुराण इस सुना रहे हैं। व्यास जी ने इसको लिखा है और शौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सूत जी सुना रहे हैं। आपको मैं सुना रहा हूं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरों को संप्रेषित करो। कुछ अच्छा कार्य कर लीजिए। बहुत अनावश्यक बातों को संप्रेषित करते हो, लेकिन भगवान की, माता भगवती की इस बात को संप्रेषित करके जीवन में पुण्य कमा लो। बोलो आदि शक्ति माता भगवती और गरुण पुराण की जय।